जनकली ने कह ही दिया, पहले मुंह लगा लेते हो भक्तों को, फिर मेरे से पूछते हो कि मैं क्या करूं। पहले तो इतना मुंह लगा लिया कि ये इसकी बात पर हंस रहे हो, अब हमसे क्या पूछते हो। ये सुनना था। प्रभु हंसे खिलखिला करके और इतना ही कहा, क्या कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे, प्रेम सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटल पटे, बेहसे करुणा चितई जानकी लखन तन, सियावर राम चंद्र पर है। सरकार मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, अच्छा केवट भैया ये भी दोनों मान गए हैं, अब तुम प्रभु का क्या नाम दिया? भगवान शंकर ने कहा कृपा सिंधु। कौन है भगवान? करुणा के सागर, दया के सागर, दया के समुद्र, अर्थात जो भक्त को देख करके समुद्र की तरह जिनका हृदय कृपा से भर जाता है, वो प्रभु द्रवित हुए और मुस्कुरा कर कहा, केवट जी मालिक, यहां नाव छोड़ के हमारे पास आओ। कहिए केवट वो ही करो, वो करो, क्या वो करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, स्वर्ग जे तब नाव न जाई, स्वर्ग जे तब नाव न जाई। सुनिए, आप कह रहे हैं कि मैं वो करूं जिससे मेरी नाव न जाए। हाँ हाँ, तुम कुछ कह रहे थे ना, तुम ये कह रहे थे ना महाराज। केवट के मन ने कहा, अरे मनवा आज फंस गया है मालिक, आज छोड़ना नहीं है। अगर आज भी निकल गया भगत के फंदे से तो फिर कब दो हाथ आएगा। मन ने कहा, प्यारे पहले तूने नखरा किया था, अब मेरी बारी आई है नखरा करने की। केवट भाई देर हो रही है, हमें पार जाना है, वो करो ना। अब कैसे कहें भगवान, किस तरह कहें? केवट ने कहा, हाँ कुछ कह, अरे तुम कुछ कह रहे थे ना कि तुम्हारी नाव भी बनी रहे और हम पार भी चले जाएं, तुम्हारा भी नुकसान ना हो। हाँ कह तो रहा था, तो वो करो ना। केवट देख रहे हैं कि सारी बात कहते हैं पर ये नहीं कहते कि चरण धो ले, और मैं भी नहीं धोऊंगा प्यारे जब तक तू जबान से नहीं कहेगा, अपने मुख से नहीं कहेगा। अरे भाई केवट वही करो। महाराज मुझे याद तो था, फिर क्या हुआ? मैं सच्ची बात यह है कि वो आप सुंदर इतने लग रहे हैं बनवासी वेश में, और आपके मुखारविंद की मीठी मीठी बत्तियों ने मेरे मन को ऐसा मोहा है कि मेरी बुद्धि और मन आपके चरणों में निमग्न हो गया है। मैं ये भूल गया कि मैं क्या कह रहा था। है केवट तू बड़ा चतुर है रे, ले मैं कहता हूं कि जल्दी से जल ला मेरे पांव धो और मुझे पार उतार। मालिक अब हुई ना बात, यही तो मांग रहा था मैं आपसे।
चावल चुवल धो रही थी, उसे उलट दिया और केवट की घरवाली ने कहा, कर क्या रहे हो? अरे बच्चे, इतने सारे बच्चे मुझे तुझे खाएंगे केवट, ये कहीं से चावल चुवल लाया था और कुछ मैं बना रही थी, ये तूने धरती पर डाल दिए। इस गरीबी मोहताजी से जिंदगी में कभी पेट भर रोटी नहीं मिली। और केवट ने कहा अपनी घरवाली से, आज के बाद गरीबी नहीं रहेगी। अरे एक जन्म तो क्या, जन्मों जन्मों की दरिद्रता मिट जाएगी। तुझे नहीं पता आज कौन आया है, आज मैं किससे मांग रहा हूं, आज तो दे दे। वो इधर गया और ध्यान दीजिए, इधर गंगा जी ने देखा कि जिनके चरणों से मैं निकली, प्राकट्य अर्थात जो मेरे जो उद्गम का स्थान है, प्राकट्य का स्थान है, जहां से जिस अंगुष्ठ से मैं निकली हूं, वो मेरे मालिक मुझे पार करने के लिए इस अदना से भील जाति के केवट की खुशामद कर रहे हैं। इसीलिए गंगा ने राम जी की तरफ देखा। एक बार तो बुद्धि गंगा भी सोचने लगी, ये भगवान है या किसी का राजपुत्र है? ये वही है जिसने 3 पग में पृथ्वी को छोटा कर दिया था 2 पगों में, और बलि को बांध करके पाताल में पहुंचा दिया था देवलोक से। ये वही वामन भगवान है जिनसे मैं प्रकट हुई हूं। गंगा सोच में पड़ गई, और जिनके नाम से, आधा नाम लेने मात्र से, रा कह देने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, इस अपार भव सिंधु से, संस्कृति क्लेश से, जन्म मृत्यु से, मां के गर्भ से जीव का सदैव के लिए छुटकारा होकर के प्रभु चरण प्राप्त हो जाते हैं। वो प्रभु आज गंगा पार जाने के लिए इसकी खुशामद कर रहे हैं। गंगा ने, ध्यान दीजिए, राम जी की तरफ देखा और देख करके कहा, मानो सरकार आप कहो तो मैं जिस अंगूठे से निकली हूं उसी आपके चरण में समा जाऊं और ये रास्ता सूख जाएगा। आप किशोरी जी को लक्ष्मण भैया के साथ पार उतर जाइए। प्रभु ने वहीं से देख करके कहा, गंगा मेरा भगत लेने के लिए गया है, उसके पास जो कुछ है वो लेने के लिए गया है, जल लेने गया है। गंगा आज राम का ऐश्वर्य नहीं है, गंगा आज भक्त और भगवान का झगड़ा है। जरा तू भी आनंद ले, तू भी अपने जीवन को सफल कर, देख तो सही। जासू नाम सुमिरत एक बारा, जासू नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा, जासू कृपाल केवटही निहारी, कृपाल केवटही निहोरा, यही जग किए तिहु पगमुत थोरा, यही जग किए तिहु पगमुत थोरा, जग किए तिहु पगमुत थोरा, यही जग किए तिहु पगमुत थोरा। निरखी देव सरिहर्षि, निरखी देव सरिहर्षि, सुन प्रभु वचन हो मन हर्षि, सुन प्रभु वचन हो मति हर्षि, मति हर्षि, सुनि प्रभु वचन केवट ने अपनी बीवी को, पत्नी को कहा, चलिए, घरवाली को कहा, चलिए मैं चल रहा हूं, तू पीछे पीछे बच्चों को लेकर के आना। और कठौता भरा, कठौता भर के
राम जी के सामने ला करके रख दिया। प्रभु ये चरण इसमें रखिएगा। केवट ने प्रभु की तरफ देखा, जाति का भीड़, शरीर से भी दुर्गंध आती, जीवन भी, भोजन भी मांसाहारी, इतनी छोटी जाति, लेकिन और कहां प्रभु और कहां ये। लेकिन प्रभु बंध गए प्यार में और कहा, केवट जल्दी धोना चरण। मालिक चरण तो धोऊंगा, आप ऐसा करिए, आप चरण कठौते में रख लीजिए। केवट अब हम अपने चरण आप नहीं उठा सकते हैं, मगर महाराज कैसे धोऊं? ये जीवन अपवित्र, इन हाथों से कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, जीवन में कभी कोई उपकार नहीं किया मेरे प्रभु। कहां ये अपावन जीवन और कहां आप पावन प्रभु, आपको कैसे हाथ लगाऊं? नहीं केवट, जीव तभी तक पापी रहता है जब तक मेरे सामने नहीं आता है। अब तो तुम चरण उठाओ। केवट ने अपने काले काले सूखे से हाथों से चरण उठाए और प्रभु के चरणों को कठौते में रखा और धीरे 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 लगा पखारने, चरण धोने लगा। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा, पानी कठौता भरी ले आवा, केवट राम रजाय सुपावा। नित्यानंद निर्विकार परब्रह्म परमेश्वर राम, देवताओं ने पुष्प वृष्टि करके कहा, अरे भक्त और भगवान की जय। जय घोष हुई और देवताओं ने पुष्पों की बरसात प्रारंभ कर दी। अरे राम जैसा महान कोई नहीं, राम से बड़ा कोई नहीं और तेरे से छोटा कोई नहीं, पर बाहर केवल तेरी किस्मत का जवाब नहीं। ध्यान दीजिए, पहली बार चरण धोए, पग पखार, कुलम पवित्रम जन्नीकृता वसुंधरा पुण्यवती चतेना। वो कुल धन्य है जहां राम भक्त पैदा होता है, वो गांव धन्य है, वो नगर धन्य है, वो घर धन्य है, वो माँ धन्य है, वो पिता धन्य है जिसके यहाँ राम भक्त पुत्र पैदा होता है। पुत्रवती ज्योति जग सोई, द्रौपदी भगति जासु सुत होई, सो कुल धन्य उमासुर जगत सुपूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जही नर उपज विनीत। एक पुत्र 21 पीढ़ियों का कल्याण कर देता है और एक कपूत जो होता है वो 21 पीढ़ियों को नरक में डाल देता है। इसीलिए आज केवट में ध्यान दीजिए, जब ब्राह्मण पूजन कराते हैं पंडित लोग तो पहले आचमन कराते हैं, 3 बार आचमन कराते हैं, तब पूजन प्रारंभ कराते। आचमन से क्या होता है कि मंत्र बोल करके सारा शरीर पवित्र हो जाता है। जिनके मंत्र से पवित्र होता है, आज तो वो सामने है। केवट ने पहली बार जब चरण धोए तो उसे स्वयं पी गया।
स्वयं पिया तो पवित्र हो गया, रोम रोम में राम, अंतर्मन के चक्षु खुल गए केवट के। और जब दूसरी बार चरण धोए तो अपने पितरों को जल दिया और वो पितर छूट करके सब मुक्ति होकर के भगवान के धाम को जा रहे हैं। पद पकार जलपान करी आप सहित। अब जो ज्ञानी होता है वो अपने ज्ञान से, योगी होता है अपने योग से अकेला करता है, ध्यान दीजिए। और भक्त वो होता है कि जिसके कीर्तन की ध्वनि जहां जहां तक जाती है वहां तक पाप नाश हो जाता है। जब भक्त आनंद में भर करके भगवान का नाम लेता है, इसीलिए केवट ने स्वयं जलपान किया, अपने पितरों को पार किया। अगल बगल गांव वाले बैठे थे, बंदी पितर गुरु, ध्यान दीजिए, प्रभु रुख पाई के बिलोक बाल घर नहीं। घरवाली को भी बुलाया, गांव वाले भी थे, तुम भी अमृत चाखोगे? अरे वही जानता है अमृत का सुख जिसने अमृत को चाखा है। राम चरणारविंदों के इस रस को वही जानता है जिसने राम चरणों के रस का रसा स्वादन किया है। इसीलिए पहले केवट ने स्वयं पिया, फिर पितरों को पिलाया और उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद अपनी घरवाली को और बच्चों को दिया। गांव वाले बैठे थे, अरे भैया भक्त तो सब पे कृपा करता है। हाँ हाँ, एक बार धोया, दो बार धोए चरण, तीसरी बार धोए, चौथी बार जब धोने के लिए जल लिया तो लक्ष्मण जी ने कहा कितनी बार धोएगा? केवट बहुत हो गया, कितनी बार चरण धोएगा? केवट ने कहा लक्ष्मण भैया अब चुपचाप पड़े रहो, क्योंकि अब चरण तुम्हारे नहीं, अब चरण मेरे काबू में है। आप खामोश बैठे रहिए, अब आपकी बात नहीं चलेगी, आप नहीं कुछ कर सकेंगे। लक्ष्मण जी मौन हुए, ध्यान दीजिए। फिर चौथी बार धोया तो समस्त गांव को पिलाया। प्रभु रुख पाई के बिलोक बाल घर नहीं, और बंदी चरण बैठो चौदिसी घेर घेर। छोटो सो कठौता आनी पानी भरी गंगा जू को, तो धोए पाए पियत पुनीत बार फेरी फेरी। तो तुलसी सराही। केवट कितनी बार धोओगे? किशोरी जी भी मौन है, सिया जी भी चुप है, लक्ष्मण जी भी को भी चुप कर दिया और मानो याद दिला रहे हैं वही हूं मैं वही हूं। याद कर लो लक्ष्मण भैया, मैं वही हूं। मेरी मैया किशोरी याद कर लो, मैं वही हूं कि जब क्षीर सागर में एक दिन मालिक सोए थे और नारायण सोए थे और आज चरण दबा रही थी और लक्ष्मण जी छत्र छाया के अनंत श्रेष्ठ भगवान के रूप में छत्र छाया किए थे। उन चरण कमलों की मधुरता को देख करके मैं उस क्षीर सागर का कछुआ था। मेरे मन ने कहा एक बार मैं भी चूम के तो देखूं कि कितने नरम, कितने कोमलांग सर्वांग सुंदर चरण हैं। इसीलिए जब जब मैं आया तब तब कभी किशोरी जी ने पीछे धकेल दिया, नहीं चरण छूने दिए, कभी लक्ष्मण जी ने पीछे कर दिया, नहीं चरण छूने दिए। तब मैं जब रोने लगा तो इन्हीं मेरे ठाकुर ने कहा चिंता न कर प्यारे, मैं तुझे मौका दूंगा और ऐसा मौका दूंगा कि ये दोनों देखेंगे और चरण तेरे काबू में होंगे। इसीलिए आज याद दिलाई, आज चरण मेरे हैं मैया। आज मैं जितनी देर चाहूंगा उतनी देर अपनी गोदी में रखूंगा। तो तुलसी सराही ताके भाग सानुराग सुरह, और वर्षई सुमन कहीं जय जय तेरे दे। खिलखिला के प्रभु हंस रहे हैं, वाह वाह। इसके बाद ध्यान दीजिए, केवट ने कहा दुनिया का बड़े से बड़ा राजा अपनी बीवी के लिए, पत्नी के लिए महल देगा, जवाहरात के वस्त्र आभूषण देगा, गहने देगा, सुंदर बढ़िया से बढ़िया सवारियां देगा, बढ़िया से बढ़िया ऐश के लिए आनंद देगा। दुनिया से बड़ा राजा भी अपनी पत्नी को संसार के सुख देगा। लेकिन सुन, अरे सुन, जिसने सुख बनाए हैं मैं उस मालिक को तुझे दे रहा हूं, तुझे भी कुछ अगर इच्छा हो तो कर ले। केवट की पत्नी ने कहा
मैं क्या करूं? तुम जो कुछ चाहो सो करो। राम जी ने कहा, केवट अपनी पत्नी से क्या पूछ रहे हो? जी ऐसा है, आपके चरणों में चिन्ह बहुत हैं। कमल का है, मीन का है, पद्म का है और ये सुंदर सुंदर धनुष का है, चक्र का है। आपके चरणों में बड़े बड़े चिन्ह बहुत है ना, अर्थात रेखाएं बहुत हैं। और महाराज मुझे जरा शाम को कम दिखाई देता है। हाँ, मेरी नैन ज्योत जो है ना, जरा शाम को मुझे धुंध रोग हो जाता है। ये मेरी घरवाली है ना, इसकी रोशनी बिल्कुल अच्छी है आंखों की, इसे बढ़िया दिखलाई देता है। मैं इसे कह रहा हूं कि तू देख ले, क्योंकि अगर किसी भी चिन्ह में, एक रेखा में भी अगर इतनी सी भी रज धूली फंसी रह गई तो मेरी नाव स्त्री बन जाएगी। और ये कह के चरण, राम जी के चरण पत्नी की गोद में दे दिए। जिन चरणों के लिए ब्रह्मा विष्णु तरसते हैं वो चरण पत्नी को दिए, और पत्नी ने दिशा उन चरणों को लिया तो देखने लगी। अब तो धुल धुल करके और भी निखर गए थे, बाहर से जैसे नव सरोज श्याम कमल और भीतर से जैसे लाल नवीन कमल लगी देखने, लगी निहारने। छोटे छोटे बालक 6-7 में आगे पीछे, तो केवट की नारी गंगा तट दौड़ी आई है। केवट ने कहा, अरे नेक तो विलोक तू, मेरी नैन जोत धुंध रोग ने सताई है। तो राघव के चरणों का जब तलवार विलोकन लागी, राघव के पायन को जब तलवार विलोकन लागी, तो कहीं भक्त धूरी कहूँ ढूंढूं न पाई है। वहां धूली कहां थी? इतनी बार चरण धुल गए थे। केवट की पत्नी ने और नजदीक किया, मुख को और नजदीक किया, और पास किया और जब और पास किया तो सब चौंक पड़े, क्या कर रही है? तो देखा क्या कि राघव के पायन को तलवार विलोकन लागी, तो कहीं भक्त धूरी कहूं ढूंढूं न पाई है। तो जीव लपटाई, अपने मुख से जीव निकाली, जीव लपटाई और चरण चाट ली ने राघव जू के, और ओढ़नी सो पहुंच कहा कि अब हो गई सफाई। अपनी चुनर से पूछ करके कहा अब सफाई हो गई है, अब इनको नाव में बिठलाओ और अब इन्हें पार ले जाओ। और जब ये सुना तो पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, तो पितर पार करी प्रभु ही पुनि। ध्यान दीजिए, जब पितृ पार हो गए तो अब प्रभु को नाव में बिठलाया, और जब नाव में बिठलाया, ध्यान दीजिए, बीच में सरकार जटाजूट धारण किए भगवान राम, बाईं ओर किशोरी जी और दाहिनी ओर लक्ष्मण जी, और चरणों में बैठ गया केवट। न बल्लियां ली जिनसे पानी काटा जाता है, पतवार भी नहीं, कुछ भी हाथ में नहीं लिया, बैठ गया। गांव वालों ने जब नाव चल दी तो किनारे पर आवाज लगा करके कहा, केवट अरे ज्यादा इतने प्रेम में मत जाओ, राजा जोगी अग्निजल इनकी उल्टी रीत, बच के रहना परशुराम ये थोड़ी पाली प्रीत, जल से बैर नहीं करते हैं, बल्लियां संभालो और इसे पानी को काटो ताकि नाव को पार ले जा सको, और अवधेश्वर को लेकर के जा रहे हो। मैं तो इतना सुनना था, केवट ने आवाज देकर के कहा कि सुनिए प्रभु कि है राम बलि। तुम बल्ली की बात कर रहे हो ना, जिनसे पानी काट के बांस जो होता है? तो कहा कि है राम बलि नौका पर जब, तो बल्ली की कौन जरूरत है राम बलि।
मुझे कोई चिंता नहीं है सरकार। तो भगवान, अरे ये तो झगड़ा होने लगा, बड़ा जबरदस्त झगड़ा हो गया है। और ये झगड़ा सुनते के साथ ही कहा, भगवान मैं तो इंसान हूं, देखिए देवता भी आपके लिए झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा? कैसा झगड़ा? आकाश में जब देखा तो देखा क्या कि सूर्य और बादलों का झगड़ा हो रहा था। वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे। सूर्य ने बादल से कहा, सुनो, सूरज कहता, क्या कहता है? सूरज कहता है बादल से, क्या कि इस छवि को हमें निरखने दो। जब सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो फिर सूर्य को दर्शन नहीं होते, इसलिए सूर्य ने जरा डांट के कहा, हट जाओ, ये क्या हो रहा है, बीच में से हटो, हमें दर्शन करने दो। सूरज कहता, सूरज कहता बादल से कि इस छवि को हमें निरखने दो। क्यों दरमियान में आते हो, हट जाओ, दर्शन करने दो। तब कहा मेघ ने सूरज से कि तुम कौन जो हमें टोकते हो, हम भी दर्शन को आए हैं और दर्शन से हमें रोकते हो। अरे सूर्य भगवान, हम भी तो आए हैं, लालसा लेके आए कि हमें दर्शन मिलेगा राजा राम का, सिया राम का, लक्ष्मण भैया का। नहीं नहीं, तुम नहीं, पहले हम। क्यों? क्यों जी? आप पहले क्यों? सुनो, हम पहले क्यों? तुम बाद में देखना, बाद में दर्शन करना, पहले हम करते हैं। सो क्यों? तब कहा सूर्य ने बादल से, तब कहा सूर्य ने बादल से कि पहले हक नहीं तुम्हारा है सूर्य वंश में रामचंद्र, तो पहला अधिकार हमारा है सूर्य वंश में रामचंद्र, तो पहला अधिकार हमारा है। अजी जाने दीजिए, हमारी बात सुनिएगा। क्या? उत्तर में बादल बोल उठे, बोला उत्तर में बादल बोल उठे कि तुम कौन जो हमें रोकते हो। सुनिए कि बातें ये नहीं ढंग की हैं, तुमसे ज्यादा हक है हमको। क्यों? कि हम और वे एक रंग के हैं। इन्हें भी घनश्याम कहते हैं और हमें भी घनश्याम कहते हैं। बादल और राम जी का रंग एक सा है ना, दोनों में झगड़ा हो गया। वो कहे पहले हम, तो फिर क्या हुआ? हवा चलने लगी, इतनी तेज हवा चली कि जब हवा चली, वायु बहने लगा, बड़ा तेज वायु जब बहा तो क्या होता? जब तेज वायु पवन चलता है ना तो बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं ना।
कभी सूर्य आता है, कभी बादल आते हैं, कभी सूर्य आता है और कभी बादल आते हैं। इस तरह से जब रात छिड़ गई तो फिर दोनों ने अपना चाव पूरा किया और केवल कह रहा है देखिए मैंने झगड़ा किया तो कोई गलत तो नहीं किया है, ये भी झगड़ा कर रहे हैं। आपको देख करके बढ़ गई रात जब दोनों में, जब दोनों में बढ़ गई रात जब दोनों में, जब दोनों में तो हवा ने बीच बिचाव किया, हवा ने बीच बिचाव किया। थोड़ा 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 मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया, दोनों का पूरा चाव किया। सरकार देखिए मैं आपको पार तो उतारूंगा पर मेरी एक अर्जी सुन लीजिए, बस एक मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। और वो मेरी प्रार्थना है ये, महाराज जीवन में मैंने पाप ही पाप किए हैं, कभी पुण्य नहीं किया है, कोई शुभ काम नहीं किया है, इसीलिए आज आप मुझे गंगा के बीच में वरदान दे दीजिए तब आपको पार करूंगा। प्रभु ने कहा क्या मांगते हो? तो कहा सुनिए मांगता हूं। क्या मांगता हूं? जीवन की नाव ना डोले है प्रभु तेरे हवाले, जीवन की नाव ना डोले हाय राम तेरे हवाले, तेरे हवाले हो राम तेरे हवाले, तेरे हवाले हो राम तेरे हवाले, जीवन की नाव ना डोले अब प्रभु तेरे हवाले। पापों की दलदल में नैया पुरानी, पापों की दलदल में नैया पुरानी, गहरी भंवर और छिछला है पानी। आजा 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 पतवार संभाले अब राम तेरे हवाले, आजा प्रभु आजा पतवार संभाले अब प्रभु तेरे हवाले, तेरे हवाले हो राम तेरे हवाले, तेरे हवाले हो राम तेरे हवाले, जीवन की नाव ना डोले अब प्रभु तेरे हवाले। इस मन को है कामादि को निखेरा है, काम क्रोध मद लोभ मत्सर अहंकार छह शत्रु विकार मन में। इस मन को है कामादि को निखेरा, हे राम हो अब इसमें तेरा बसेरा, हे राम हो अब इसमें तेरा बसेरा। आजा 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 धनुष बाण संभाले, आजा धनुष बाण संभाले अब प्रभु तेरे हवाले, जीवन की। आप ही एक बार जरा भगवान से मांगे, एक बार आप ही तालियां बजा करके बोलिएगा, जीवन की नाव न डोले अब प्रभु तेरे हवाले, बोलिए जीवन की नाव न डोले अब प्रभु तेरे हवाले, तेरे हवाले हो राम तेरे हवाले। पार जाने के बाद क्या मांगा वो उस बात में तो बहुत समय लगेगा। हमें पता था कि समय आगे है, लेकिन हम घर को चले जाते, आप अपने घर चले जाते, उत्सव की पूर्ण आहुति हो जाती और राम जी नाव के बीच में गंगा जी में रह जाते। ऐसे कैसे होता? इसीलिए हमने राम जी को भगवान शंकर से प्रार्थना करके पार लगाया है। इसके बाद की बात भी अभी 1 घंटे की है, इसलिए अब फिर कभी जब प्रभु कृपा करेंगे तब आगे की बात सुनाएंगे कि आगे क्या हुआ। आगे की बात बहुत विचित्र बात है, इसीलिए अब तो एक बार प्यार से कहिएगा, बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। नमस्ते सही
नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए एक बार प्यार से मैया का जयकारा लगाएं। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जले, बोल साचे दरबार। जरा एक जयकारा और हृदय से लगे हैं, तब आनंद मिलेगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ा वाली माता तेरी सदा जय, बोल साचे दरबार की। लाज रख मैया ओ शेरा वाली, 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 मैया ओ शेरा वाली, मेहर कर मैया ओ शेरा वाली, मेहर कर मैया ओ शेरा वाली, ओ शेरा वाली पहाड़ा वाली, ओ शेरा वाली पहाड़ा वाली, ओ शेरा वाली पहाड़ा वाली। अभी पहाड़ा वाली, ओ शेरा वाली पहाड़ा वाली, ओ शेरा वाली पहाड़ा वाली, मेहर कर मैया ओ शेरा वाली, मेहर कर मैया ओ शेरा वाली। सुंदर मुखड़ा मनहर ज्योति, सुंदर मुखड़ा मनहर ज्योति, माथे बिंदिया मांग में मोती, माथे बिंदिया मांग में मोती। सुंदर मुखड़ा मनहर ज्योति, सुंदर मुखड़ा मनहर ज्योति, माथे बिंदिया मांग में मोती, माथे बिंदिया मांग में मोती। सर पर ओढ़े लाल चुनरिया, सर पर ओढ़े लाल चुनरिया, शोभा मुकुट की गजब करेगी, शोभा मुकुट की गजब करे। तरस दे मैया ओ शेरा वाली, 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 ओ शेरा वाली पहाड़ा वाली, ओ शेरा वाली पहाड़ा वाली, ओ मेरा वाली पहाड़ा वाली, ओ मेरा वाली पहाड़ा वाली। लाज रख मैया ओ शेरा वाली, लाज रख मैया ओ शेरा वाली। जब जब पाप बड़ी धरती पर, जब जब विपत्ति बड़ी भक्तों पर, जब जब विपत्ति बड़ी भक्तों पर, बड़े असुर हारे सुर मुनि नर, बड़े असुर हारे सुर नर, बड़े असुर हारे सुर मुनि नर। कभी वैष्णवी चामुंडा काली, कभी वैष्णवी चामुंडा काली, सबकी विपत्ति मिटाने वाली, सबकी विपत्ति मिटाने वाली।
शिव की प्रिया की ज्योति बिराजे, शिव की प्रिया की जगमग जगमग जगे आरती, जगमग जगमग जगे आरती, कर रहे जय जयकार भारती, कर रहे जय जयकार भारती। भगती दे मैया ओ शेरा वाली, भगती दे मैया ओ शेरा वाली, ओ शेरा वाली पहाड़ा वाली, ओ शेरा वाली पहाड़ा वाली, ओ मेरा वाली पहाड़ा वाली, ओ मेरा वाली पहाड़ा वाली। याद रख मैया ओ शेरा वाली, याद रख मैया ओ शेरा वाली। सबका अति अति धन्यवाद श्री राम दरबार की ओर से। पूज्य श्री बाबा जी के चरणों में, महाराज जी के चरणों में अनंतानंत प्रणाम। आपका की ये कृपा सदैव बनी रहे। आज आरती करा के उठेंगे। 3 दिन से हमने आरती नहीं कराई। राम दरबार का तो ये नियम होता है, 2 बार प्रभु का नाम लीजिए और आरती करें। आपको कुछ कहना? हाँ बोलिए। राधे श्याम भजो राधे श्याम, आरती कीजिए श्री रघुवर की, आरती कीजिए। बोलिए। दशरथ नंदन सीतावर की, दशरथ आरती कीजिए श्री रघुवर की, आरती। भक्ति का दीपक प्रेम की बातें, भक्ति का साधु संत करे दिन रात आरती हनुमत के मन भावे, आरती आरती हनुमत के मन भावे, आरती राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा। दशरथ नंदन सीतावर की, दशरथ आरती कीजिए श्री रघुवर की, आरती कीजिए वर की, आरती कीजिए। राम बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो पवन पुत्र हनुमान की, बोलो श्री गद्दी सुत्रेशाह जी महाराज की, बोलो साचे दरबार की। सीता रघुपति राघव
यही पर सत्य स्नेहु, सो के ही मिले न कछु संदेहु। नंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें कहा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दया के सागर प्रभु जी,